बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कोफ्ते, जो शोरबे वाले हम बनाते हैं नॉर्मल रूटीन में। इसके लिए मैंने आपको जो फ्रोज़न कोफ्ते बताए थे, इसकी लास्ट रेसिपी अपनी ये वही मैं कोफ्ते इसमें यूज़ कर रही हूँ। उन्हीं कोफ्तों से मैं आज आपको आलू कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। कोफ्ते चाहिए होंगे हमें। इसके बाद हमें आलू को जितने आपको पसंद हो, वैसे मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू छोटे लिए थे, उनके 2-2 पीस इस तरह से कर लिए थे। ये चाहिए होंगे, इनको पील ऑफ करके काट के आप रख लें। फिर इसके बाद पानी हमें एज रिक्वायर्ड चाहिए होगा। 2 प्याज ले लें, उसको आप ग्राइंड कर लें इस तरह से। 2 टमाटर ले लें, उसको भी आप ग्राइंड कर लें। 1.5 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 कप के करीब छोटा कप है ऑयल जाएगा। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हल्दी 1 टीस्पून जाएगी, क्योंकि हमने कोफ्ते थोड़ा स्पाइसी रखे हुए थे, तो हम तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब हम रेड चिली डाल रहे हैं। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ज़ीरा चाहिए होगा 1 टीस्पून। और ये गरम मसाला है, ये मेरा होममेड है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी ये मेरा होममेड है। आप लोग देखें, बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं होता। इस तरीके से बनाए, महीना आप रखें, बिल्कुल कलर ग्रीन नहीं होगा, ग्रीनिश सा जो हो जाता है। ये आप मेरे ही चैनल पे इसकी रेसिपी को देख सकते हैं अगर आपको चाहिए हो। और ये गरम मसाला भी इसमें सारी स्पाइसेस हमने परफेक्ट गरम मसाला है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गोश्त हो कोई भी किस्म का आप बनाकर इसको रख लें एयर टाइट जार में, तो ये महीना आराम से निकल जाता है आपका। आप एक दफ़ा बना कर रख लें तो ये चाहिए होगा। चलिए अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि हम शोरबे वाले बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ज़रा बड़ा देगचा यूज़ कर रही हूँ, देगची। इसमें हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने देंगे, देन हम उसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरो को अब हमने ऑयल में थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, देन आपने इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल देना। इसको ऑयल में थोड़ा सा आपने फ्राई सा कर लेना है। ये हो गया, देन आपने इसमें पिसा हुआ प्याज डालना है। और इसको आपने ज़्यादा कलर तो नहीं इसका चेंज होगा पिसे हुए प्याज का, लेकिन आपने इसको कच्चापन इसका ख़त्म करना है। थोड़ा सा पिंकिश सा हो जाएगा, हाई फ्लेम पे आप इसको कर लें। ये देखिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट मैंने किया है। प्याज का कलर तो चेंज नहीं होगा, बस ये कि थोड़ा इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें नमक, मिर्च, सॉरी हल्दी, सूखी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे, और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये जो हमारे टमाटर है, ये इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट हमने बना लिया था, इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और हमने इसको कवर करके मसाला भूनने तक अच्छे से पकाना है, जब तक कि अच्छे से मसाला हमारा भून ना जाए, ऑयल ऊपर ना आ जाए। हमने इसको भूनना है लो टू मीडियम। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल ऊपर आ गया, मसाला हमारा अच्छे से, हमने सारा कुछ पीस के डाला है, क्योंकि कोफ्ते हैं शोरबा, उसमें होना होता है ग्रेवी ज़रा। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, मसाला भूनने के बाद आपने 1 बाय 1 कोफ्ते इस तरह से रखें। खुले पतीले में बनाने का मकसद ही यही होता है कि आपके कोफ्ते जो हैं बहुत ज़्यादा तंग ना हो, टूटे नहीं, उनको बनने में आसानी हो। इस तरह से आप 1 बाय 1 सारे कोफ्ते जो हैं इसमें डाल दें। यही आपने कोफ्ते बना कर रखे होंगे, तो जस्ट आपने मसाला भूनना है और कोफ्ते उसमें ऐड करें। जो आपने बीच में सब्ज़ी ऐड करनी है वो आप ऐड करें, मटर करें, चने करें बॉयल, आलू कर लें, ये टोटली अप टू यू। अच्छा, अब आपने इसमें चम्मच नहीं लगाना, इसको लो फ्लेम में आपने इस तरह से रख देना है, जब तक ये हार्ड ना हो जाए, थोड़े से हार्ड हो जाए, ताकि हमने फिर इसको बाद में मूव करने में आसानी हो। हम इसको देगची से ही पकड़कर इस तरह से इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। अभी ज़रा ये हम इसको 10 मिनट के लिए इस तरह से दम वाली आंच पर रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 5 मिनट हो गए। हमने बहुत लो फ्लेम में अभी इसको रखा हुआ है, और आपने इसको इस तरह से, ताकि कोफ्ते साइड भी उनकी चेंज हो जाए, इस तरह से आपने इनको मिक्स करना है। और अगेन अब आपने इनको दोबारा रख देना है ढक्कन कवर करके। ये देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते हमारे अच्छे से जो है भून चुके। अब आपने क्या करना है, अब आती है आलू की बारी। हमने डाल देने हैं आलू। कोफ्ते हमारे हार्ड हो चुके हैं, बिल्कुल भी टूटने का डर नहीं है। अब आपने इसमें जितना आपको शोरबा करना हो आप उतना पानी डालें।
मैंने इसमें तकरीबन 2 कप्स के करीब पानी डाला है, जिसमें आलू भी गल जाएंगे और जो है हमारे कोफ्ते भी अच्छे से रेडी हो जाएगा, शोरबा भी उसका साथ में। अब इसको लो टू मीडियम पे मैंने आलू गलने तक पकाना है, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे, आलू गल गए। अब हमने इसको 5 मिनट जस्ट थोड़ा सा हमने इसको रोगन ताकि इसके ऊपर आ जाए, इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देंगे। रोगन ऊपर आ जाएगा तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कोफ्ते हो गए रेडी। अब हम कर देंगे चूल्हे को बंद। इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश धनिया, बारीक बारीक काट कर आप उसके अंदर डालें, और जो मैंने आपको गरम मसाला कहा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और हमारे मज़ेदार से जो कोफ्ते हैं, आलू कोफ्ते, वो रेडी हो गए हैं, बिल्कुल नहीं टूटे। ये देखें, आप देख सकते हैं, और ना ज़्यादा हार्ड हुए, परफेक्ट बने। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।